मेरे प्रभु श्री राम ने अपने सेवक को धर्म की रक्षा करने का कार्य सौंपा है, किंतु इस दायित्व को संभालना असंभव ज्ञात हो रहा है मुझे। इस कलयुग में अधर्म की धारा को अकेले रोकना कैसे संभव होगा? अब जब तक मेरे आराध्य, मेरे प्रभु श्री राम कल की अवतार लेकर पुनः नहीं लौटते, धर्म की रक्षा के लिए मेरा साथ कौन देगा? प्रभु, अब आप ही बताइए, कौन खड़ा होगा मेरे साथ? माता, 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 आपके पदचाप का स्वर सुनकर मन शांत हो रहा है। माता, अपने इस भक्त को आप दर्शन दीजिए। प्रणाम माता। हे भक्त शिरोमणि हनुमान, चिंता आपके मुख पर शोभा नहीं देती। आप तो सभी की चिंता, कष्ट और दुख को हरने वाले हैं। अब मैं शीघ्र ही आपके साथ होंगी, तो आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। क्या आपको स्मरण नहीं? प्रभु श्री राम ने आपसे क्या कहा था? मुझे स्मरण है माता। उन्होंने कहा था, जब तक मेरे प्रभु कल की अवतार लेकर कलयुग में अवतरित नहीं होंगे, तब तक मैं आपके अवतरित होने पर आपका रक्षक और आपका सहायक बनकर रहूंगा। माता, किंतु वो कब होगा? आप धर्म की रक्षा करने के लिए कब आएंगी? वो समय अब निकट है भक्त शिरोमणि हनुमान। अब मैं जम्बू द्वीप स्थल में शीघ्र ही अवतरित हुई और नियति के अनुसार कलयुग में मेरा आविर्भाव एक धार्मिक निष्ठावान भक्त के द्वारा होगा। और वो भक्त है श्रीधर, और वो भक्त है श्रीधर। जय माता की। सद्गुरु का स्वामी है, विकार रहित है, नियमित भजन और पूजन करता है। अधिक समृद्ध ना होने पर भी सदा पूजन भजन और दूसरों की भलाई में तत्पर रहे। भिक्षाम दे, कुछ खाने के लिए दे दो। जय माता की। जय माता की। स्वामी, घर में जो कुछ भी खाने के लिए था बस वही था जो आपने दान दे दिया। चिंता मत करो प्रिया, माता रानी की कृपा अवश्य होगी। हमें पर्याप्त भोजन अवश्य प्राप्त होगा। आओ प्रिया। वो जीवन के प्रत्येक पल में
मेरा नाम लेता है, किंतु उसे मेरा परिचय प्राप्त नहीं। जय माता की। स्वामी, जिन माता रानी पर आपको विश्वास है, कौन है वो? कैसी है वो? मुझे ज्ञात होता तो मैं आपको अवश्य बताता प्रिया, किंतु माता रानी का स्वरूप मैंने भी नहीं देखा। मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है माता रानी अपने भक्तों पर कृपा करती है। माता रानी का नाम मुझे बल देता है, मुझे उत्साह, उमंग और आशा से भर देता है। माता, ये कैसे विचित्रता है। वो भक्त जिसे आपका परिचय भी प्राप्त नहीं, वो आपका इतना अटूट भक्त भला कैसे हो सकता है? भक्ति में भक्त अपने आराध्य को जाने बिना ही उसके आभास मात्र ही उसे पहचानता है। जैसे तुम जन्म से ही अपने प्रभु श्री राम के नाम की धुन में रमे हुए थे। अब तुम्हें भी कहाँ पता था कि वो कैसे हैं और कहाँ हैं, उनका स्वरूप क्या है। बस राम नाम ही तो लगन थी तुम्हारी। किंतु जिस दिन तुम्हें उनका परिचय प्राप्त हुआ, तुम्हारी भक्ति को एक नई दिशा मिली। माता, मुझे तो ऐसा लगा था जैसे इस हनुमान का जन्म भी उसी दिन हुआ हो। वैसे ही अब भक्त श्रीधर का जन्म होने वाला है। आज हम उसे बस श्रीधर के रूप में जानते हैं, किंतु जब तक उसे मेरा परिचय कराने वाला नहीं मिलेगा, वो मेरा भक्त कैसे बनेगा? और मुझे भक्त नहीं मिला तो कलयुग में मेरा आविर्भाव कैसे होगा? इसीलिए हनुमान, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य किसी को तो निभाना ही होगा। माता, मैं समझ गया, ये कर्तव्य मैं अवश्य निभाऊंगा। माता, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए मुझे। क्या हुआ प्रभु? आप इतने विभोर क्यों हैं? क्या आपको आपकी दुविधा का समाधान मिल गया प्रभु? तो हमें भी बताने की कृपा करें कि कलयुग में मनुष्य के लिए स्वार्थ से मुक्ति का साधन क्या है प्रभु? भक्ति, एक ऐसे महान भक्त की भक्ति जिसे मैं शीघ्र जाकर जागृत करूंगा। जय श्री राम। ये कार्य स्वयं हनुमान जी करने वाले थे। हाँ, उस दिन संसार के सबसे महान भक्त एक अन्य भक्त को प्रेरणा देने जाने वाले थे। सुलोचना, देवी सुलोचना, प्रिया देखो, आज मुझे क्या प्राप्त हुआ है। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, माता रानी की कृपा से हमें पर्याप्त भोजन अवश्य मिलेगा। ये देखिए, और सत्य तो ये है, अगर ये भोजन न भी मिलता तो भी हम भूखे नहीं रहते, क्योंकि हमारे जैसे भक्तों का पेट तो भक्ति से ही भर जाता है। किंतु माता ने कृपा की है। माता रानी चाहे जो भी है, ऐसी कृपा हमेशा करती रहे। जय माता की। किंतु इतना तो ज्ञात हो जाता कि माता रानी कौन सी शक्ति है। कोई तो ऐसा होता जो मुझे उनकी स्वरूप का परिचय दे सकता।